वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल साइंस विद वेजू। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। आई होप चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो आपका एग्ज़ाम पास होने वाला है, तो आपके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं इसमें चैप्टर में, आप देखिएगा, ठीक। आई होप आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक। पहले क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सिल्वर यानी Ag, ठीक, सिल्वर का सिंबल आप सब जानते होंगे, इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। ये कोराइजन टॉपिक है अपना, ठीक। यानी कि सिल्वर को जब आप क्या रखते हो, एयर में रखते हो, तो वो बेटा ब्लैक पड़ जाता है। किसी भी एलिमेंट है एक्स है, उसके प्रेजेंस में क्या पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो ये जो एलिमेंट है एक्स है, ये रहता है सल्फर, ठीक। सल्फर के कोराइजन में अगर सल्फर की प्रेजेंस में आप सिल्वर को रखते हो, तो वो क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या हो जाता है, ये ब्लैक कलर का दिखाई देने लग जाता है हमें, ठीक। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन है, आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास सिल्वर का क्लोराइड है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड रहता है। और सिल्वर क्लोराइड को जब हम इसे सनलाइट में रख दें, इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, तो ये टूट जाता है बेटा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, प्लस आपके पास क्लोरीन गैस में, ठीक। तो यानी कि इसका जो कलर हो जाता है वो ग्रे हो जाता है। यही रिएक्शन आप किसमें यूज करते हो, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हो, ठीक है। या तो सिल्वर क्लोराइड ले रख लेते हैं हम, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, टूटना ही है बस, Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। यानी कि ये जो रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको बोलते हैं आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप भी देख पा रहे हो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होती हैं, क्योंकि इसमें आप हीट क्या देते हो, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है MnO2 प्लस 4HCl एरोएड MnCl2 2H2O प्लस Cl2। इसमें आपसे पूछा गया है, ऐसा सब्सटेंस पूछा गया है जो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव रिएक्शन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन की सिंपली यही लैंग्वेज होती है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ बैलेंसी का तौर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक। आप देख पा रहे हैं 4HCl जो है, HCl H यहाँ पे क्या है, Cl के साथ में है, जिसकी बैलेंसी कितनी है, प्लस की 1 में है, ठीक, +1 वैलेंसी में है। लेकिन आगे जाने के बाद वो प्लस की 1 वैलेंसी में ही रहा है अभी भी फर्दर, ठीक। तो इसमें तो हम बैलेंसी से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो आप देख पा रहे हो कि आगे जाके HCl ने, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो इसका मतलब HCl का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए बोलेंगे HCl गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक। MnO2 इसमें कहीं बना नहीं है, ठीक। MnO2 तो ऑक्सीडेशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि MnO2 तो रिएक्टेंट साइड में है, ठीक। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड, ठीक। मैंने एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है जिंक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, ठीक। आप मेरे वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट्स में पढ़ा हुआ होगा, ठीक। लेकिन ये जो बोला गया है कि जिंक की रिएक्शन आपके साथ दी गई है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। भाई सीधी सी बात है, जिंक क्या रहती है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहती है Ag के मुकाबले। Ag कहीं नीचे डाउन रहती है AU रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिंक कहीं इससे ऊपर रहती है, ठीक। तो इसका मतलब कि जिंक डिस्प्लेस कर देगा Ag को, और क्या खुद जुड़ जाएगा NO3 के सॉल्ट के साथ में, यानी कि जिंक नाइट्रेट, ठीक है, होल ट्वाइस बनेगा, ठीक। प्लस Ag को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब कि जो रिएक्ट कंपाउंड बनने वाला है वो AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बनने वाला है। मुझे ऑप्शन ए ही लग रहा है, ठीक, और किसी में ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक। होल ट्वाइस नहीं है, होल ट्वाइस वाले में, ठीक, गाइस, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। एक्वस आपके पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, ठीक, Ki की रिएक्शन किसके साथ में, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट लिया है, जिसका फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इसमें बनता है आपका लेड आयोडाइड, ठीक। आप शायद हो सकता है जानते हो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कैसे होती है।
PbI2 इसमें एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयंस होता है। Pb Ki की जगह पहुंच जाएगा और K किसकी जगह पहुंच जाएगा, Pb की जगह पे पहुंच जाएगा, सॉरी। ठीक, PbI2 जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये जो बताया गया है वो कैसा बताया गया है, येलो कलर बताया गया है। ठीक, और जो हमारा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, मतलब KNO3 बनेगा। अब पूछा क्या गया है, इज फॉर्म वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हो तो ये लेड नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। आप इस लेड नाइट्रेट के जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, लेड सल्फेट इनसॉलेबल, नहीं बेटा, आप सॉलेबल ही यूज़ करोगे जब भी यूज़ करोगे। ठीक, और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, लेड एसीटेट यूज कर सकते हैं। ठीक, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है। ठीक, NH4 हमारे पास दे रखा है, NH4 सॉरी NH4। मम्मी देखो मेरी क्लिक गुड़िया, मम्मी मैंने गुड़िया, मम्मी आके बंद करना है आना, NH4 NO3। एक हमने देखा पोटेशियम K2SO4। ठीक, और एक हमारे पास है लेड एसीटेट PB एसीटेट, आप जानते होंगे CH3COO। ठीक, और इसका भी लेना पड़ेगा हमको होल ट्वाइस। ठीक, हमारे पास ये सारे कंपाउंड्स हैं जो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में ये नहीं बचता है, लेड नाइट्रेट नहीं होता है तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि जो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, आप लेड का सल्फेट यूज में करिए क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। हमें एक्वस लेना पड़ेगा, लेकिन वो लेना पड़ेगा लेड का एसीटेट। आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, इसको सही रिएक्शन देगा। ठीक, लग रहा है ये कुछ पढ़ा के नहीं देगा। ठीक है, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। आप कॉपर नाइट्रेट है आपके पास CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट है, और आपने इसे सिंपली क्या किया, हीट किया है, सिंपली हीट किया है। ठीक, तो सीधी सी बात है, ये कॉपर के ऑक्साइड में प्लस हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर ब्राउन रहता है। ठीक, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी करवाया है, जो ब्राउन कलर की गैस है। ठीक, लेकिन वो हमने जिंक के साथ कराया है। और एक हमारे पास जो बनेगा ऑक्साइड, अगर आप सिंपली इसे क्या करें, हीट करें, तो वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब आप करते हैं तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोल रेशियो पूछा गया है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पूछा गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो पूछा गया है जब आप क्या करवाएंगे, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, वाटर की, तो आपको सवाई होप रिएक्शन अच्छे से आती होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो H2O का, जिसमें कि H2 + O2 की फॉर्म में ये टूटता है। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो बेटा बैलेंस तो आपको करनी पड़ेगी, बैलेंस करके आपको रेशियो देना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही देना है। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन में यानी कि आप जब इसे बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन 2 करोगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन = 2, यानी कि जो रेशियो आया है कटने के बाद वो क्या आया है, 2:1 रेशियो। तो यानी कि 2:1 रेशियो। ठीक, आप 1:2 नहीं लगा सकते, 1:2 इज द रॉन्ग आंसर। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दे सकते, लेकिन आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देना होगा रेशियो में। ठीक, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सब्सटेंस एक्स है जिसे किस में यूज कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ठीक, सब्सटेंस एक्स है ये वाला, जिसे आपने यूज़ किया वाइट वॉशिंग में। और इसे वाइट वॉशिंग में यूज़ करने का एक ही तरीका होता है कि बेटा इस सब्सटेंस एक्स को आप H2O में डालोगे, H2O में डालोगे, आज मेरे पास पेन नहीं है, H2O में डालोगे तो यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला है। इसका जो जनरल नाम है आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में दोगे। ठीक, ऑब्टेन बाई हीटिंग वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन बाई हीटिंग। और ये जो सब्सटेंस एक्स है ना, ये किसी को हीट करने के बाद मिलता है, ये किसी को हीट करने के बाद मिलता है, और जिसका नाम दे रखा है लाइमस्टोन। कॉमन नाम दे रखा है लाइमस्टोन, लेकिन फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है, आप जब भी लाइमस्टोन को हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बेटा यही वो CaO है जिसे आप पानी में डालोगे और अपना क्या बनाओगे, वाइट
वॉशिंग बनाओगे मतलब पुताई बनाओगे। इसमें CaOH का होल ट्वाइस नहीं है ऑप्शन, इसमें CaO है। सब्सटेंस एक्स पूछा है उसने, ठीक है। और हिंट भी दी है कि किससे मिल रहा है, CaCO3 से मिल रहा है। CaCO3 से ये नहीं मिल सकता कभी भी, लेकिन आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CaO मिलेगा, ठीक। अगली रिएक्शन है हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है शायद, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NO3, हाँ एक्सचेंज ऑफ आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेटा जब सीधी सी बात है, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए कहीं भी, ये वाली जगह आपको यहाँ दिखे और ये वाली यहाँ दिखे, वो एग्जाम्पल होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक, इसमें सीधा सीधा आंसर है, कोई ऐसी बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक। ओहो, इसमें और भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जाम्पल है ही है, और दो के साथ में तीसरा है हमारे पास ऑप्शन, और इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक। तीसरा वाला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या ये बेस है और एसिड है, क्या ये बेस और एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। एक सब्सटेंस एक्स है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बना लिए करिए, एक सब्सटेंस एक्स है विच इज ग्रुप एलिमेंट 2 इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया था, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है। शायद ग्रुप 2 के अगर आपको याद होंगे तो आपने पहचान ही लिया होगा इसमें, बेटा ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 3 का है, और ये तो पता नहीं कौन से ग्रुप का होगा, कॉपर जो है हमारे पास 29 एटॉमिक नंबर पड़ता है, यानी कि हमारे पास जो होगा शायद 9th ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट बन जाता है ग्रुप 2 का कैल्शियम, ऐसे भी आप बता सकते हो, वरना क्वेश्चन को करके बता सकते हो। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स में प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम है, कैल्शियम, ठीक। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स ए सॉल्यूबल विच रेड लिटमस पेपर विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ये सारे ही ब्लू कर देंगे, लेकिन हमारे पास कैल्शियम ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो आप सीमेंट में भी यूज़ करते हो, आपकी बोन्स में भी मिलता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास असर्शन रीजन है। मैं आपको एक दो असर्शन रीजन करा दे रहा हूँ, लेकिन मैं असर्शन रीजन कभी कराता नहीं हूँ, इसमें बच्चे फिर सोचते हैं कि असर्शन रीजन उनकी समझ में नहीं आते, परेशान ही रहते हैं वो, ठीक। लेकिन जब भी आपको नहीं मिलता ऑप्शन तो आप ऑप्शन ए लगा दीजिए, ठीक। असर्शन कह रहा है, पहला असर्शन है फोटोसिंथेसिस कंसाइडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो, अगर आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पता होगा तो आपको पता है एरो हेड के ऊपर आपने क्लोरोफिल और यहाँ सनलाइट दी है बेटा, ठीक। एरो हेड के ऊपर, और जो एरो हेड के ऊपर जितनी भी एनर्जी दी जाती है, ये भी एक सोलर एनर्जी है, वो सारी की सारी एंडो होती है, वो सारी की सारी एंडो होंगी, चाहे अब वो फोटोलाइटिक हो, चाहे हीट हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, सब क्या होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। तो असर्शन तो करेक्ट लग रहा है। एनर्जी गेट लीड इन द प्रोसेस, भाई इसमें अगर एनर्जी रिलीज हो जाए तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक तो होनी नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, रीजन क्या है, गलत है, ये तो एक्सोथर्मिक की डिफाइन बता रहा है, लेकिन असर्शन क्या बता रहा है, सही है, एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी कि आपके पास क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसे करके हम कर लेते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हम ऊपर ही कर चुके हैं। व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनल्स, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कि असर्शन में व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनल्स ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है। जिंक डाला गया है HCl में, या HCl डाला गया है जिंक में, ठीक। सीधी बात है, मेटल और एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के साथ खत्म होती है, और सॉल्ट के साथ, सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है सिंपली। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, बिल्कुल सही बात है। अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, क्योंकि केमिकल चेंज में 4 चेंज ही होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज या फिर स्टेट चेंज, तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो इसलिए आपने कहा कि क्या कहा है, इसे केमिकल चेंज किया है। इसने इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही करी है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। असर्शन एक और देखते हैं, इसके बाद केस स्टडी पे चलेंगे। असर्शन कह रहा है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट में। अभी हमने रिएक्शन करी थी जो आपसे कह रहा था कि आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हो, Ag+Cl2,
ठीक बेटा, ये वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, और ये कैसा हो जाता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है टूटने के बाद। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन बाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसे। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है और बिल्कुल करेक्ट है दोनों चीज़ें। ठीक, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे में ऑप्शन ए है क्या। ठीक, अब हम चलते हैं केस स्टडी पे। ठीक, केस स्टडी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कभी भी केस स्टडी मत पढ़ना। ठीक, जब तक ज़रूरत नहीं लगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं लगे तब तक हम केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसमें कहा है द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू द। ठीक, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें से इतनी हीट इवॉल्व होती है बाहर को, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि उसका इतना प्रेशर होता है कि वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देती है। इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, कुछ दो ही चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं, उसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब हीट इवोल्यूशन कहाँ होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। ठीक, आपको ऐसे जनरेट करना है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है, हीट होती है, और सारी एक्सोथर्मिक होती हैं तब होती हैं जब कॉम्बिनेशन होंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होती है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होती है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ए वाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ए ब्राउन फ्यूम्स एंड येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। द येलो रेसिड्यू लेफ्ट इज। ठीक, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। ए वाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, व्हाइट सॉल्ट कौन सा होता है, लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। भाई सॉल्ट पूछा है, उसने सीधे सीधे बोला है डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स, उसने क्या दी, ब्राउन फ्यूम्स दी। ठीक है, एंड येलो रेजिड्यू दिया। ठीक है, येलो रेजिड्यू पीछे छोड़ा, तो येलो रेजिड्यू पूछा है आपसे। ठीक है, येलो रेजिड्यू का बचा होगा। ठीक, तो ये बेटा आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट किया है नॉर्मली, तो ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक, ये NO2 का कलर कैसा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका कलर कैसा है, ब्राउन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और इसमें ये कैसा होता है, येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, यानी लेड का ऑक्साइड। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को आप वाइट कलर के सॉल्ट को हीट करते हो तो वो येलो कलर के एक ऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे फॉर्मेशन को देख लीजिए, A प्लस बी प्लस जितना भी हो, C भी हो सकता है या फिर A प्लस बी, और इसकी रिएक्शन हुई हो और क्या बन जाए, AB बन जाए। अगर इस कॉम्बिनेशन में रिएक्शन है तो सीधी सी बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे आंसर दिखाई दे रहा होगा, आंसर A इज करेक्ट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के लिए हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हुए क्या बतानी है, रिएक्शन बनानी है, चूज करने ऑप्शन। स्टेटमेंट में क्या था, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अभी हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया था ऊपर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ एक्स रिएक्शन। ठीक है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, लेड नाइट्रेट को मैं एक और बार आपको रिएक्शन लिख के दिखा दूँ। ठीक है, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, को आपने क्या किया, हीट किया, ये हीट का साइन होता है। ठीक है, PbO जो कि येलो कलर का बनना था, NO2 जो कि ब्राउन कलर की गैस थी, प्लस आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछा है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में कोई भी चीज़ मिल जाएगी कि ABC, तीन चीज़ें थी, आपने किसी भी हीट या किसी भी जरिए तोड़ा है एनर्जी के जरिए, और इसमें क्या बना, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो तीनों ही तीनों क्या होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, एक्स वाला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, एक ही ऑप्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि हमारे पास ये है एक्स वाला। ठीक, वैसे हम दूसरा ही पढ़ लेते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नीशियम का जो बर्निंग है वो एग्जाम्पल किसका है, यानी कि MgO। ठीक है, सीधी बात है, A और B और क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर से हमारे पास एक और केस स्टडी है बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको केस स्टडी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, सीधे सीधे यहाँ पे देखो,
व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, आपके फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने चाहिए भाई अगर केमिस्ट्री से बात करनी है तो। H2S इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको हमने क्या इससे पास किया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। आपको कलर याद होने चाहिए सारे सॉल्ट में, ठीक। ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म, इसमें क्या बना, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है, किसका, प्रेसिपिटेट मतलब कि जो इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड स्टेट में होगा ये, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है किसमें, एक्वस में, इज फॉर्म इज ऑप्टेन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना है, सीधी बात है H2SO4 ही बनना है और कॉपर सल्फाइड बनना है, ठीक, फॉर्म्ड रिमेन्स। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसने इसकी जगह ली है और इसने इसकी जगह ली है, और ऐसी रिएक्शन मैंने पहले बताई थी, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस की क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन है अमोनियम सल्फेट के साथ में BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस लेना है, ठीक है, और इसके साथ में क्या लेना है, SO4 लेना है, ठीक है, सल्फेट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, बेटा जब आप दो सॉल्यूशन ले ही लेते हो, ठीक है, दो सॉल्यूशन ले लेते हो तो देखना आप इसमें एक्सचेंज ही होगा गैस, ठीक है, और अभी ये बताई थी एक्सचेंज वाली क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, इस द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। अच्छा इसमें ये भी दे रखा है, हाँ, तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो PPT रिएक्शन होती हैं, ठीक है, तो चौथा और दूसरा हमारा करेक्ट है, चौथा और दूसरा कौन सा है, C ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ए, ओके, ठीक है, AlCl3 की रिएक्शन हुई है NH4OH के साथ में हुई है, ठीक, सीधी बात है, NH4Cl बन गया तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड ही बनने वाला है, ठीक है, सिंपली सी बात है, OH एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, OH की जगह एल्युमिनियम जुड़ जाएगा, और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी रहती है, प्लस की 3 रहती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी प्लस की 3 रहती है, ऑक्सीजन की -1 रहती है, वो सॉरी ऑक्सीजन की हाइड्रोक्साइड की, तो इसका मतलब एल्युमिनियम की 1 यूनिट ली जाएगी और हाइड्रोक्साइड की हमारी 3 यूनिट ली जाएंगी, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट हमारे पास है BSO4 NaCl, भाई आइडेंटिफाई क्या करें इस रिएक्शन को, ठीक, आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट पूछा है इसमें कि प्रेसिपिटेट कौन सा बताया है, बेटा इसमें BaSO4 प्रेसिपिटेट में रहता है, मतलब कि एक्वस के अंदर सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है PPT, ठीक है, तो यानी कि BaSO4 हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक। इसके बाद हमारे थ्योरेटिकल आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वगैरह, ठीक, आप देख लीजिए, ठीक, आपकी हेल्प हो जाएगी, आप इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि मैं इनको नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप थ्योरी में तो नहीं करा सकता आप लोगों को, ठीक, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को देख कर सकते हैं रिवीजन तौर पर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक, आपका कुछ नहीं जाता, थैंक यू।